बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो हाजिर हूँ फिर से एक न्यू वीडियो के साथ। आज की वीडियो में आपके साथ बहुत ही प्यारा और सिंपल सा नेक डिज़ाइन शेयर करूँगी। ये नेक डिज़ाइन प्रिंटेड सूट के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा बेस्ट रहने वाला है। तो चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी मज़ीद आने वाली न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचती रहे। नेक की कटिंग के लिए यहाँ पर मैंने बुकरम का एक पीस लिया है। इसकी चौड़ाई तकरीबन मैंने 11 इंच ली है और इसकी लंबाई 5.5 इंच है। बुकरम को इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे और नेक की मेजरमेंट कर लेंगे। नेक की चौड़ाई यहाँ पर तकरीबन मुझे 7.5 इंच चाहिए। तो 4 इंच से तकरीबन एक पॉइंट पर हम कम जो है इस तरह से निशान लगाएंगे। नेक का डीप भी यहाँ पर मुझे तकरीबन 4 इंच चाहिए। तो 4 इंच पर यहाँ नीचे की तरफ भी निशान लगा लेंगे। अब जो निशान लगाए हैं इनको आपस में इस तरह से मिलाते हुए स्क्वायर शेप ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ इस तरह से राउंड शेप जो है ड्रॉ करेंगे। राउंड शेप ड्रॉ करने के बाद यहाँ पर इसके आगे से तकरीबन हाफ इंच के फासले पर एक और निशान लगाएंगे। इसी तरह से पूरे ही नेक पर हाफ इंच पर निशान लगा लेंगे। अब जो निशान हमने यहाँ पर लगाए हैं इनको आपस में मिलाते हुए इस तरह से एक और राउंड शेप ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ नेक में हम डिज़ाइनिंग करेंगे जॉइनिंग लेस से। तो यहाँ पर मैंने जॉइंट लेस ली है। तो जॉइंट लेस का जो सेंटर वाला पीस है उसको हमने सिर्फ मेजर करना है। तो यहाँ पर तकरीबन 2 पॉइंट हमारे पास जो है इसकी मेजरमेंट आ रही है। तो 2 पॉइंट पर इसी तरह से इस निशान के आगे से इस तरह से 2 पॉइंट पर निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पर हमारे निशान लग चुके हैं। अब इनको आपस में मिला लेंगे। अब यहाँ इसी के आगे से तकरीबन 1.25 इंच के फासले पर एक और निशान लगाएंगे। अब ये निशान भी जो हमने लगाए हैं इनको भी आपस में मिला लेंगे। जो यहाँ हमने जॉइंट लेस लगानी है ये वाला पीस जो है इसको कट करेंगे। तो यहाँ पर मैं क्रॉस लगा रही हूँ। अब यहाँ नेक की मेजरमेंट कंप्लीट हो चुकी है। नेक की कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर जिस तरह हमने बाहर की तरफ निशान लगाए हैं सेम उसी पर हम उसकी कटिंग करेंगे। ध्यान रहे कि नेक की मेजरमेंट आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। अब यहाँ हमने क्या करना है, दोनों ही नेक को एक्स्ट्रा फैब्रिक पर पेस्ट कर लेंगे आयरन की मदद से। नेक को मैंने अच्छे से फैब्रिक पर पेस्ट कर लिया है। इसी तरह से ये जो दूसरा वाला नेक था इसको भी मैंने इस तरह से डबल जो है फैब्रिक में रखते हुए इस तरह से इसके साथ जो है पेस्ट किया है। अब सबसे पहले ये वाला नेक हमारा जो है इसके बाहर की तरफ थोड़ा सा फैब्रिक रखते हुए बाकी सारा एक्स्ट्रा फैब्रिक जो था वो कटिंग करके निकाल दिया था। इसको अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड करते हुए किनारे पर सिलाई लगाएंगे। अच्छा, यहाँ मैं सिलाई लगा के इसको फोल्ड कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो इसको ग्लू से भी फोल्ड कर सकते हैं। तो यहाँ हमारी सिलाई लग के कम्प्लीट हो चुकी है। अब शर्ट का फैब्रिक लेंगे। शर्ट के फैब्रिक का फ्रंट साइड इस तरह से रखेंगे। जो नेक हमने यहाँ पर फोल्ड करके रेडी किया है इसको इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे और सेंटर में कट लगा लेंगे। अब नेक के सेंटर को शर्ट के सेंटर से मिलाते हुए इस तरह से रखेंगे और यहाँ राउंड नेक में सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर मैं बुकरम के बिल्कुल किनारे किनारे पर सिलाई लगा रही हूँ। ध्यान रहे कि हमारी जो सिलाई है वो बुकरम से दूर नहीं होनी चाहिए, ना ही बुकरम के ऊपर होनी चाहिए। सिलाई लग के हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। अब थोड़ा सा फैब्रिक रखेंगे, बाकी सारा जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कटिंग करके निकाल देंगे। अब यहाँ हल्के हल्के से कट्स लगा लेंगे राउंड नेक में। नेक को अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और अच्छे से जो इसको आयरन कर लेंगे। यहाँ नेक को मैंने अच्छे से आयरन कर लिया है और साथ ही मैंने इसको जो है हैंड स्टिच कर लिया था। अब यहाँ हमने जो दूसरा वाला नेक इस पर पेस्ट किया था फैब्रिक पर, इस पर भी जो है किनारे पर सिलाई लगाएंगे। ध्यान रहे कि इसके नीचे हमने एक और फैब्रिक रखा है, यानी ये डबल फोल्ड रखा हुआ है और इसके किनारे किनारे पर हम सिलाई लगा रहे हैं। अब यहाँ नेक के जो सेंटर में हमारा फैब्रिक था उसको मैंने कटिंग करके निकाल दिया है। राउंड नेक में हल्के हल्के से कट्स लगा लेंगे। अब यहाँ नेक को जो है इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और अच्छे से जो है आयरन कर लेंगे। अब यहाँ हमने ये जो बाहर की तरफ फैब्रिक है ना इसको अंदर की तरफ फोल्ड करना है। तो यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, हल्का हल्का सा पहले ग्लू लगाऊंगी और ये जो बाहर की तरफ फैब्रिक है ना इसको अंदर की तरफ फोल्ड करके रेडी करेंगे। तो इस तरह से थोड़ा सा ग्लू लगाती जा रही हूँ और बाकी सारा जो फैब्रिक है उसको अंदर की तरफ फोल्ड करती जा रही हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा ये जो फैब्रिक था ना ये सारा फोल्ड हो चुका है। इसको मैंने अच्छे से आयरन भी कर लिया है। अब यहाँ हमने शर्ट पर जो नेक बना के रेडी किया था इसको इस तरह से रखेंगे और इसके किनारे किनारे पर जो है ग्लू लगाएंगे। यहाँ पर बिल्कुल हल्का हल्का सा ग्लू लगा रही हूँ किनारे पर। तो यहाँ पर हमने जॉइंट लेस लिए। जॉइंट लेस जो है इस तरह से रखती जाऊँगी, इसी किनारे किनारे पर लगा के जो है इसके साथ फिक्स कर लूँगी।
अच्छा, यहाँ सेंटर में जो पीस मैंने बुकरम से कटिंग करके निकाला था वो ज्वाइनिंग लेस के हिसाब से निकाला था। तो जितनी चौड़ी आप यहाँ पर ज्वाइन लेस लेंगे उतना ही चौड़ा जो है यहाँ से बुकरम कटिंग करेंगे सेंटर से। तो यहाँ पर जो है देख सकते हैं आप, मैंने किनारे पर हल्की किसी ग्लू लगाने के साथ साथ जो है ज्वाइन लेस को लगा के अटैच कर लिया है। अब इसको जो है हम सिलाई लगाकर अच्छे से फिक्स करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके किनारे किनारे पर हम सिलाई लगा रहे हैं। सो फ्रेंड्स, राउंड नेक में ज्वाइन लेस लगाने का ये सबसे आसान तरीका है। तो ये तरीका अगर आपको पसंद है तो आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना आपको ये तरीका कैसा लगा है। अब यहाँ हमने इस तरह से अपनी शर्ट को जो है इस तरह से डबल फोल्ड करके रखना है। डबल फोल्ड करने के बाद यहाँ पर हमारा जो सेंटर बन रहा है इस पर हमने जो है निशान लगा लेना है। अब जो साथ ही हमने नेक बना के रेडी किया था इसको भी इस तरह से लेंगे और डबल फोल्ड करेंगे और इसके सेंटर पर भी यहाँ पर जो है हम निशान लगा लेंगे। अब यहाँ हमने क्या करना है, ये वाला जो नेक है ना इसको इस तरह से खोल के रखेंगे और इसको जो है सेंटर से सेंटर मिलाते हुए इसके किनारे पर लगाएंगे और इसके साथ जो सिलाई लगा के अटैच करेंगे। अच्छा, यहाँ आप देखेंगे ये वाला जो हमारा नेक है ना इसको मैं सिर्फ बुकरम वाला साइड जो है वो लगा के अटैच कर रही हूँ। जो दूसरा साइड है उसको हम बाद में जो है फोल्ड करेंगे। ज्वाइन लेस का जो एक साइड था वो हमारा लग के रेडी हो चुका है। इसी तरह से दूसरे साइड पर भी सिलाई लगाएंगे। अच्छा, यहाँ हमने क्या करना है, यहाँ पर हमारी सिलाई लग के रेडी हो चुकी है। अब इसको हमने अच्छे से आयरन भी कर लिया है। अब यहाँ ये वाला जो फैब्रिक है ना इसको इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे और डबल फोल्ड करने के साथ साथ इसको हैंड स्टिच करेंगे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं नेक हमारा यहाँ पर जो कंप्लीट रेडी हो चुका है। अब यहाँ हमने नीचे की तरफ जो डिज़ाइनिंग करनी है। तो इस डिज़ाइनिंग के लिए यहाँ पर मैंने बुकरम का एक पीस लिया है। इस बुकरम की जो चौड़ाई है वो तकरीबन मैंने 1.5 इंच ली है। इसको इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे। ये देखें, बुकरम को इस तरह से डबल फोल्ड करने के बाद यहाँ ऊपर की तरफ से जो है तकरीबन 13 इंच पर हम निशान लगाएंगे। अब यहाँ बुकरम के सेंटर में तकरीबन बिल्कुल एक जो पॉइंट होता है ना उसको छोड़ते हुए इस तरह से हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब यहाँ सेंटर में जो हमने निशान लगाया है इस पर हम कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है। इस बुकरम को जो है इसी तरह से इस पर पेस्ट करेंगे आयरन की मदद से। यहाँ मैंने बुकरम को इस तरह से स्ट्रिप पर अच्छे से पेस्ट कर लिया था। थोड़ा थोड़ा सा साइड से फैब्रिक जो है छोड़ लिया था। अब इस फैब्रिक को जो है अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और किनारे पर जो है सिलाई लगा लेंगे। तो सिलाई लग के हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। अब शर्ट के फैब्रिक को इस तरह से रखेंगे। अब ये जो हमने पट्टी बना के रेडी की है ना इसको इस तरह से इसके सेंटर में रखते हुए इसके साथ जो है किनारे किनारे पर सिलाई लगाएंगे। बुकरम के बिल्कुल किनारे किनारे पर सिलाई लगाएंगे। यहाँ नीचे की तरफ आने के बाद इस तरह से ऊपर की तरफ भी सिलाई लगा के रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पर बुकरम के बिल्कुल किनारे किनारे पर सिलाई लग के हमारी रेडी हो चुकी है। अब यहाँ सेंटर से इस बुकरम को जो है हमने कट कर लेना है। ध्यान रहे कि हमारी जो सिलाई है वो कट नहीं होनी चाहिए। अब इस पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और अच्छे से आयरन से सेट कर लेंगे। अब ऊपर की तरफ से इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए इसके किनारे पर सिलाई लगा लेंगे। अब ऊपर की तरफ तकरीबन 2 इंच पर इस तरह से निशान लगाएंगे। दोनों साइड पर हमने निशान लगा लिया था। अब सेंटर में जो है इस पट्टी को लगा के अटैच करेंगे और इनको जो है आपस में ज्वाइन करेंगे। ये देखिए, इस तरह से किनारे किनारे पर सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से हमने सिलाई लगाई है। इसी तरह से जो है दूसरे साइड पर भी हम मिलाते हुए सिलाई लगा लेंगे। सो फ्रेंड्स, नेक का फाइनल लुक आप यहाँ पर देख सकते हैं कितना ही प्यारा और सिंपल सा बन के रेडी हुआ है। तो ये नेक डिज़ाइन जो है प्रिंटेड सूट पे बनाया। अगर आप चाहें तो इसको प्लेन सूट पे भी बना सकते हैं, बहुत ही प्यारा और सिंपल सा लुक देगा। अच्छा, यहाँ जो है नेक के सेंटर में इस तरह से मैं पल्स लगा के अटैच कर रही हूँ। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं इसी तरह की न्यू डिज़ाइनिंग के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।